जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत प्यार से होंगे एंड वेलकम बैक टू ब्रेनस्टॉर्मिंग बाय डॉक्टर मन। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल पैदा होते हैं कभी कभी, तो इस वीडियो में आपको अपने आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में जिसका नाम है HSP, मीन्स हाईली सेंसिटिव पर्सन्स के बारे में। तो आप कहोगे कि सेंसिटिव तो हम सभी होते हैं, इस पे क्या बात करना। बट रुको मेरी जान, इसमें हमें समझना पड़ेगा पहले अपने CNS को। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम सभी में होता है। उसमें क्या है कि CNS जो है वो हमारे दिमाग को जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका सिग्नल भेजता है, और उसी सिग्नल को हमारी बॉडी जो है उसे पाके कि उसके बाहर क्या चल रहा है बॉडी के, और इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, और उसके अंदर क्या चल रहा है सोल लेवल पे। तो इन सब चीज़ों का जो रिएक्शन है वो जब बॉडी देती है, तो हाईली सेंसिटिव पर्सन्स का वो रिएक्शन नॉर्मल पर्सन से बहुत डिफरेंट होता है। कैसे जानते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यानी कि देखिए, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने किसी भिखारी को देख लिया या फिर कोई स्ट्रे डॉग को देख लिया, वो भूखा है, उसके भिखारी के कपड़े फटे हुए हैं, तो वो एक नॉर्मल तरह रिएक्ट करेगा, मतलब उसको पैसे दे देगा, कुछ खाने को दे देगा, ऐसे करेगा। बट जो हाइपर सेंसिटिव पीपल होते हैं वो उनको खाने के लिए कुछ देंगे, पैसे भी देंगे, स्ट्रे डॉग को फीड भी करेंगे, बट बाद में उनके मन में कहीं ना कहीं ये चलता ही रहता है कि ये ऐसे क्यों है, इनके साथ ऐसा क्यों है, इनके कपड़े क्यों फटे हैं, और ये डॉग्स को हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। वो इसी उधेड़-बुन में रहेंगे सारा दिन। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इतना दिमाग पे अपनी वो इमोशंस को इतना हावी कर लेते हैं कि वो रात तक उसी बारे में सोचते रहते हैं। इस वजह से उनका जो एनर्जी लेवल है ना कहीं वो एनर्जी लेवल लो हो जाता है इस वजह से। कैसे पहचाने कि कोई HSP है या नहीं। एक तो फर्स्ट पॉइंट है कि इनकी जो एनर्जी लेवल्स मैंने बताया बहुत लो रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कहीं ग्रॉसरी लेने चले गए, शॉपिंग करने चले गए, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, ओके, तो वो उन सबकी एनर्जी और इमोशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिस वजह से इनकी जो घर आते आते इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, इनको हेडेक हो जाएगा, बहुत सारा बॉडी पेन हो जाएगी, उनको नींद की ज़रूरत होगी घर आके, और ये बहुत अनस्टेबल से रहेंगे। बाहर की चीज़ों का जो असर है इनकी बॉडी पे ज़्यादा दिखता है। फिर बाद में इनको हमेशा ही कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो या फिर स्ट्रॉन्ग लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इनको अच्छी नहीं लगती, कई बार इनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इनको डिम लाइट्स और लाइट कलर्स में रहना ज़्यादा पसंद होता है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जल्दी रो पड़ते हैं इनका। और क्या होता है ना कि ये चाहे खुद का एक्सपीरियंस हो या किसी और का, कोई अनजान लोग भी इनको आके मिले ना, तो उनकी कहानी सुन के भी ये उनके दर्द में शामिल हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। HSP दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। दोनों में से जो इंट्रोवर्ट होते हैं बेचारे, वो कुछ बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और लोगों के बीच उठना बैठना उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता, और वो कुछ बोल भी नहीं पाते। अगर वो कोशिश भी करते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, और जिस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कई बार लिख के एक्सप्रेस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। ये ना सभी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, चाहे उनको कोई समझे या ना समझे, कोई धोखा दे, फिर भी उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। एक HSP को लाउड स्पीकर्स और भीड़ वाली जगह, पब्लिक प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट में जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए वो सब ये अवॉइड करते हैं ताकि उनका एनर्जी लॉस ना हो। ये ना बिना बोले किसी की भावनाओं को, किसी के इमोशंस को फील कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, जो कि किसी अनजान व्यक्ति की बातें भी आप अच्छे से सुनेंगे। कई बार उनकी प्रॉब्लम का एनालिसिस करके उनकी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही इनोसेंट एंड लॉयल पीपल होते हैं। इनकी मेमोरी काफ़ी शार्प होती है। नॉर्मल पर्सन जो फैक्ट और पिछली बातें याद नहीं रख पाते, HSP को वो बातें बहुत ही अच्छे से याद होती है, उनकी मेमोरी में स्टोर होती हैं, इसलिए इनका दिमाग बहुत शार्प होता है। इनके लिए मूड स्विंग, हेडेक्स, डिप्रेशन, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि ये किसी और की एनर्जीज को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको इनकी आदत होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी नहीं होते, ये भी दुखी होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, जिसकी वजह से कुछ बुरे लोग इनको इजीली टारगेट कर लेते हैं, इनको मैनिपुलेट करते रहते हैं, झूठ मूठ बोलते रहते हैं। इनमें इनकी कोई गलती नहीं होती, उन लोगों की होती है जो बुरा करते हैं।
ये हमेशा वायलेंस वाली चीज़ों को अवॉइड करते हैं। कोई भी न्यूज़ हो, कोई वायलेंस वाली मूवी हो, कोई सीरीज़ हो, उनको अवॉइड करके ये कॉमेडी को चूज़ करते हैं। ये कभी भी शॉर्टकट्स फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी काम करते हैं उनको मन लगा कर करते हैं। और हाँ, ये बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। इनका प्लस पॉइंट होता है कि ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और इनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो कि एक टीम लीड करने के लिए ये काफ़ी हैं, क्योंकि ये इनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा है। ये लोगों को इमोशंस को समझते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनके इमोशंस का भी ख्याल रखे साथ में। HSP की रिसर्च की गई थी 1991 में बाय एलन एंड एरन, जो खुद भी एक HSP हैं और वो मानते हैं कि 30% दुनिया में 30% ऑफ पीपल आर HSP। अगर आपके आसपास भी कोई HSP है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करें और उनका ख्याल भी रखें। तो HSP अपने आप को इफ़ेक्ट होने से कैसे बचाएं? पहले तो उनको अपनी बाउंड्रीज, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को एक बाउंड्री दे देनी चाहिए कि जो इनको एक्सप्लॉइट करता है उनसे इनको दूर रहना चाहिए। अगर कोई HSP बच्चा है तो उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल ये ना बोलें कि तू बहुत सेंसिटिव है, तू जल्दी रो पड़ता है, तू इतनी सी बात से रो पड़ा। ये सब कहना बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। इंस्टेड ऑफ दीज यू कैन से कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप में सब कुछ है, ठीक है। तो उनको ये रिमाइंडर रोज़ देना चाहिए अपने बच्चे को, किसी को भी। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बूस्ट करेगा। HSP को अपना जो मी टाइम होता है, क्वाइट टाइम होता है, अकेले के साथ वक्त बिताना, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें वो अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकता है। एंजाइटी या डिप्रेशन से बचने के लिए अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको एक डायरी जर्नल ज़रूर लिखना चाहिए या फिर टेक्स्ट करके किसी को बोलना चाहिए। इनको बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है, ना ज़्यादा शुगर ना ज़्यादा सॉल्ट, क्योंकि उन सब चीज़ों से इनका मूड स्विंग हो सकता है और मूड स्विंग की वजह से आपको पता है कि एनर्जी डाउन होती ही होती है। कोशिश करें कि अगर कोई HSP है उसका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सूदिंग हो, क्लीन हो, और जहाँ वो रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, उनकी जगह भी बिल्कुल क्लटर फ्री हो, एकदम साफ हो। नहीं तो उनको क्लटर को देख के भी थोड़ा मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप HSP हैं तो आप खुद पे नाज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो काफ़ी कम लोगों में पाया जाता है। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। Until we meet in next video, till then I'm sending you lots of positive and healing vibes and Jai Hind।